मेरे हिसाब से वो नहीं जाएगा, मेरे हिसाब से वो आएगी, मेरे हिसाब से तुम्हें जाना चाहिए, मेरे हिसाब से तुम्हें उसे बुलाना चाहिए। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मेरे हिसाब से। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू मी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस अकॉर्डिंग टू मी। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अकॉर्डिंग टू मी ये फ्रेज है जो वही का वही रहेगा, विच मीन मेरे हिसाब से। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरे हिसाब से वो नहीं जाएगा। ही विल नॉट गो अकॉर्डिंग टू मी। ही विल नॉट गो अकॉर्डिंग टू मी। ही विल नॉट गो ये सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से, विच मीन वो नहीं जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी ये फ्रेज है, दैट मीन मेरे हिसाब से। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो। विल ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। गो ये V1 है, विच मीन जाना। अकॉर्डिंग टू मी ये फ्रेज है, विच मीन मेरे हिसाब से। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरे हिसाब से वो आएगी। शी विल कम अकॉर्डिंग टू मी। शी विल कम अकॉर्डिंग टू मी। शी ये किया है, इसको भी सब्जेक्ट प्रोनाउन कहा जाता है और ये फीमेल के लिए यूज होता है, विच मीन वो। विल ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। कम ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विच मीन आना। अकॉर्डिंग टू मी ये हमारा फ्रेज है, विच मीन मेरे हिसाब से। शी विल कम अकॉर्डिंग टू मी वो मेरे हिसाब से आएगी, मेरे हिसाब से वो आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे इस जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से सीख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरे हिसाब से तुम्हें जाना चाहिए। यू शुड गो अकॉर्डिंग टू मी। यू शुड गो अकॉर्डिंग टू मी। यू शुड गो ये सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से, विच मीन तुम्हें जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी ये फ्रेज है, विच मीन मेरे हिसाब से। यू ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन तुम या तुम्हें। शुड ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है जो एडवाइजिबिलिटी को शो करता है। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विच मीन जाना। अकॉर्डिंग टू मी ये फ्रेज है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरे हिसाब से तुम्हें उसे बुलाना चाहिए। मेरे हिसाब से तुम्हें उसे बुलाना चाहिए। यू शुड इनवाइट हिम अकॉर्डिंग टू मी। यू शुड इनवाइट हिम अकॉर्डिंग टू मी। यू ये फिर सब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन तुम या तुम्हें। शुड ये फिर वही मोडल ऑक्सिलरी वर्ब है, विच शो एडवाइजिबिलिटी मीन चाहिए। इनवाइट ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट मीन बुलाना, किसी को दावत देना है। ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ही का ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है, विच मीन उसे। अकॉर्डिंग टू मी ये हमारा फ्रेज है, विच मीन मेरे हिसाब से। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। मेरे हिसाब से अब हमें खाना चाहिए। वी शुड ईट नो अकॉर्डिंग टू मी। वी शुड ईट नो अकॉर्डिंग टू मी। वी ये किया है, इसको भी हम सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं और ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है जो प्लूरल हो। शुड यो मोडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इट मीन खाना। नो अब अकॉर्डिंग टू मी ये हमारा फ्रेज है, विच मीन मेरे हिसाब से। सो वी शुड इट नो अकॉर्डिंग टू मी यानी मेरे हिसाब से अब हमें खाना चाहिए। मेरे हिसाब से वो ऐसा नहीं करेगा। ही वोंट डू सो अकॉर्डिंग टू मी। ही वोंट डू सो अकॉर्डिंग टू मी। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है,
कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, विच मीन नहीं, हिम ये पेयर सब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन वो, डू सो ऐसा, अकॉर्डिंग टू मी मेरे हिसाब से। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। मेरे हिसाब से हमें यहाँ रुकना चाहिए, वी शुड स्टे हियर अकॉर्डिंग टू मी, वी शुड स्टे हियर अकॉर्डिंग टू मी। वी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो प्लूरल फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन हम या हमें। शुड ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है, विच मीन चाहिए, जो एडवाइजिबिलिटी को शो करता है। स्टे ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विच मीन रुकना या ठहरना। अकॉर्डिंग टू मी ये हमारा फ्रेज है, विच मीन मेरे हिसाब से। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। मेरे हिसाब से मुझे घर जाना चाहिए, आई शुड गो होम अकॉर्डिंग टू मी, आई शुड गो होम अकॉर्डिंग टू मी। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर को शो करता है, यानी सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के लिए हम आई यूज करते हैं, विच मीन में। शुड ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है, विच मीन चाहिए, जो एडवाइजिबिलिटी को शो करता है। गो ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। अकॉर्डिंग टू मी ये हमारा फ्रेज है, विच मीन मेरे हिसाब से। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मेरे हिसाब से वो चावल पकाएगी, मेरे हिसाब से वो चावल पकाएगी। शी विल कुक राइस अकॉर्डिंग टू मी, शी विल कुक राइस अकॉर्डिंग टू मी। शी ये किया है, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है और ये थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो ये फीमेल के लिए यूज होता है। विल ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। कुक ये V1 है यहाँ, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विच मीन पकाना। राइस ये ऑब्जेक्ट है जिसकी मानी है चावल। अकॉर्डिंग टू मी ये हमारा फ्रेज है, विच मीन मेरे हिसाब से। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंड, मेरे हिसाब से वो नहीं पढ़ेगा, he will not study according to me। he ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो जो मेल को रिप्रेजेंट करता है, मेल के लिए यूज होता है। स्टडी ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विच मीन पढ़ना। अकॉर्डिंग टू मी मेरे ही। और आखिर में ये दो जुमले आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इनका जवाब ज़रूर देना। मेरे हिसाब से वो नहीं खेलेगा, मेरे हिसाब से वो नहीं खेलेगा। सेकंड, मेरे हिसाब से तुम नहीं जाओगे, मेरे हिसाब से तुम नहीं जाओगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।